तो चाइना से हमारा सारा रिश्ता बंद हो गया था। आज कैसे चाइना आ गया आज क्या चाइना से हमने हाथ मिला लिया? भाई कैसा हाथ मिला लिया हमने चाइना? कल तक तो चाइना बायकॉट कर रहे थे। वो लंगोटिया यार था ना, आज वो फोन करने के लिए किसी किसी देश पे जा रहा है कि मेरी बात करवा दो मोदी से। तुम्हें लग रहा है खाली आज वो झुके नहीं ना मोदी जी। देश फिर भी घूम रहा है कि मेरी बात करवा दो मोदी से, और मोदी कह रहा चल निकल। किसके लिए वोट मांगी थी? ट्रम्प के लिए। वो भी दिखा दो, हैं? वो भी दिखा दो। आप पहले भी कर लो। अरे सर मैं तो पूछ रहा हूँ कहाँ पूछ रहे हो? मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं आप सुनिए, अगर प्रधानमंत्री ने ये कहा है, अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की 4 मिस कॉल आई थी इंडिया में, जिसको डिनाई कर दिया है मोदी जी ने उठाने से। उसको क्यों नहीं बता रहे लोग? वो नहीं बताएंगे ना। उसको क्यों नहीं सुन रहे? सबूत नहीं है उसके सर लिए मैं ना। बता दूं कि नया भारत है, नई सदी का भारत है कि विकसित भारत है। 2014 के बाद से इनको एक नाम दिया गया था पप्पू, और वो उस पे बिल्कुल सही उतर रहे हैं कि वो पप्पू हैं। दूसरा, एक वो लालू का बेटा जिसे चलने की भी तमीज नहीं है, बोलने की तो दूर की बात है, 9वीं फेल। ठीक है, लालू जी भी अनपढ़, उनकी माता जी भी अनपढ़। तेजस्वी नहीं है, तेजस्वी है। तो आप वो किस तरीके की सोच रखते हैं, जनता उनको जवाब देगी जब इलेक्शन होगा। आराम से सुनाइए, सुनेंगे। सुना दो निकल के पीछे तुम तो बातें फिर निकाल रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। एक सवाल सर, क्या कहेंगे कि राहुल गांधी की जो भाषा है, जिस तरीके की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया था अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री के लिए कि तू प्रधानमंत्री डर गया है, अब उसी के तर्ज पर उनके समर्थकों ने कल प्रधानमंत्री मोदी की माता जी को, जो स्वर्गीय माता जी है, उनको गाली दी। तो क्या लग रहा है कि ये बयानबाजी ऐसे क्यों की जा रही है? देखिए सर, मैंने अभी बताया था, कोई मुद्दा नहीं है बिहार में चुनाव लड़ने के लिए, और ये अपशब्द जो है ये तो इन छोटी पार्टियों का एक एजेंडा बन चुका है। किसी को भी गाली दे दो, एजेंडा बन चुका है ये उनका। अगर मोदी से जीतना है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मोदी को गाली दे दो। इतने बेशर्म हो चुके हैं, उनकी माता जी को गाली दे दी, जो कि इस दुनिया में नहीं है। और मैं सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं बोलूंगा, जो कोई भी नेता अगर मीडिया के सामने आकर के ऐसी बातें करता है तो गलत है। पीछे से कैमरा बंद होने के बाद आप कुछ भी बोल सकते हो, किसी को भी, कोई नहीं रोकेगा आपको। प्रधानमंत्री को गाली मिलती है, कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी का एक आरोप ये है कि वो कह रहे हैं कि अगर उनका कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है कि मोदी तू डर गया है, मोदी ट्रंप को जवाब क्यों नहीं दे रहा, तो ऐसे अब उनके समर्थकों में हिम्मत बढ़ती जा रही है कि अगर आप ही एक देश के प्रधान की इज्जत नहीं करेंगे तो आपके समर्थक कहां से करेंगे? दी है तो विल स्ट्रासर भी गलत है, कोई किसी की माँ को गाली नहीं बक सकता। और प्रधानमंत्री तो ऊंचा लेवल हो गया, और प्रधानमंत्री बात ही खत्म करो। प्रधानमंत्री में किसी की माँ को, अब ये प्रधानमंत्री कह रहे थे, पता चली माँ को गाली, मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर बका है तो कोई भी किसी को गाली, पहली बात तो किसी को नहीं, माँ को तो कह ही नहीं सकता किसी की भी। लेकिन जिस तरीके की राहुल गांधी की भाषा रही है, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मोदी तू डर गया है, मोदी को मैं बोल रहा हूँ वोट चोरी हो रहा है, वो कुछ बोल नहीं रहा है, ऐसे शब्दों की मर्यादा नहीं रखी। हमारे मोदी जी के शब्दों की मर्यादा अलग हो गई थी कि जर्सी गाय 2 करोड़ की, ये वो करोड़ की उनकी माँ के लिए, गांधी के लिए बोला था मोदी जी ने कहा भाई उनके माँ के लिए, जर्सी गाय किसे, सोनिया गांधी के लिए। हाँ जी बिल्कुल कहा, नाम लेके, हाँ बिल्कुल कहा है। एक नाम की जरूरत दिखा देंगे कुछ? नहीं, नाम लेके बात करना कि वो प्रधानमंत्री मोदी की नाम नहीं सर, इशारे में तो कोई कुछ भी कह सकता है। ये शब्द होते हैं जर्सी गाय वर्सी गाय बोलने के, ये प्रधानमंत्री के शब्द होते हैं क्या? बताइए, शब्द की मर्यादा है ये है? मुझे आप पहले बता, पत्रकारों पढ़े लिखे हो, ये मर्यादा है? जर्सी गाय क्या होती है? जर्सी गाय होती है? जर्सी गाय होती है। संसद भवन में बैठकर जर्सी गाय का क्या जिक्र है? गाय होती है। ऐसा शब्द का प्रधानमंत्री ने आज तक इस्तेमाल नहीं किया। अगर मैं कोई दिखा दूं, अभी निकालो, देख लो, अभी निकालो, अगर दिखा दिया, अभी चलो निकालो। मैं निकाल दूं। सर मैं सवाल कर लेता हूँ आपसे, हाँ आप निकाल लीजिए, तो मैं आपसे, हाँ आप दिखाइए, आप हाँ इतना मैं इनसे बात कर लेता हूँ, यही दिखा दो ना। अरे कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है? मैं ही खड़ा हूँ। पर्टिकुलर नाम नहीं लिया जर्सी गाय, जिसे हमारे सर कह रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट खीरी यूपी से बिलोंग करता हूँ, नेपाल बॉर्डर से। जो देखिए संस्कारों का खेल है बॉस, जैसे जो संस्कार बताइए उनके नाम। सर कह रहे हैं कि राहुल गांधी बोल सकते हैं, ऐसे क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं, राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं। राहुल गांधी भी भारत के नागरिक हैं। एक प्रधान बाबूजी, उनका विजन देखिए, मोदी का विजन देखिए, इंडिया देख रही है उसकी तरफ, पूरा विश्व देख रहा है भारत की ओर उस निगाह से। बाबूजी आपने देखा, और को होता तो भारत कहाँ पहुंच जाता, धरातल में। मैं राजेश गुप्ता पलिया से बोल रहा हूँ, आप उनके विजन को पढ़िए। आप अमेरिका क्या था, पाकिस्तान क्या था, आज सब झुके हुए हैं, आज पानी भर रहे हैं इंडिया का। बाबूजी टैरिफ की दहशत दिखाई उन्होंने, रसिया और चाइना साथ दे रहा है इंडिया का, कहाँ है मान्यवर आप?
आप राहुल गांधी की कहाँ तुलना कर रहे हैं सर उसकी? वो बिहार में कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। जैसा भी देखिए वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा चल रहा आ गया। कल तक तो चाइना से हमारा सारा रिश्तेदार बंद हो गया था, आज कैसे चाइना आ गया? आज क्या चाइना से हमने हाथ मिला लिया? भाई कैसा हाथ मिला लिया हमने चाइना? कल तक तो चाइना बायकॉट कर रहे थे। सवा शेर अमेरिका को झुकाने के लिए आपको किसी का तो देखिए दुश्मन का दुश्मन मेरा भाई। इस देखिए टैरिफ पॉलिटिक्स का में नुकसान चलिए इतना बड़ा हुआ, कम से कम 20 लाख लोगों पे इसका रोजगार पर असर पड़ेगा ना। तो तुम्हें पहले भाई साहब से पूछ लो कितना फर्क पड़ा है। किसका बढ़ जाएगा भी पता चल जाएगा तुम्हें। तुम्हें इतने बड़े बोला दो अधिकारी यहाँ बोल लो पहले। जो बड़े बड़े वो है ना जो भाई इकोनॉमिक्स के, उन्होंने सबने अपने वो डाल दिया। आज से पहले ट्रैफिक क्या था जो लगा है किसी को पता भी नहीं था। किस टैरिफ के बारे में किसी को मालूम नहीं था। ये जितने खड़े सबके कह रहा हूं मैं, होता क्या किसी को नहीं पता था, लेकिन अब ये कुछ दिन से हमको भी मालूम पड़ गया, सबको मालूम पड़ गया। देखिए सवाल यही बनता है ना, जैसे आपने कहा अभी आप वीडियो दिखाएंगे तो थोड़ी देर में जरूर हम भी देखना चाहेंगे। हाँ, लेकिन मेरा एक सवाल ये है, मेरा एक सवाल बिल्कुल मेरा एक सवाल आपसे ये है कि टैरिफ लगाया सबसे ज्यादा टैरिफ लगा भारत पे, कैसे लग गया? तो ये ही मुद्दे तो राहुल गांधी उठाए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है फिर बिहार में? थे जाकर उनके लिए वो कैंपेन कर रहे हैं कि अब की बात ट्रम्प की सरकार, वो लंगोटिया यार था ना, आज वो फोन करने के लिए किसी देश पे जा रहा है कि मेरी बात करवा दो मोदी से। तुम्हें लग रहा है खाली आज वो झुके नहीं ना मोदी जी, देश फिर भी घूम रहा है कि मेरी बात करवा दो मोदी से, और मोदी कह रहा चल निकल। वो तुम्हें स्टील मीडिया पे दिख रहा है, वो किससे नहीं करा? ऐसे ही दिख रहा है जैसे आपको दिखा था कि उसको जर्सी गाय बोला था, ऐसे ही तुम्हें दिख रहा है। स्टेटमेंट सुनो आदमी, मतलब उसमें अखबार में ध्यान विदेश दो, मंत्री ने- उन्होंने कहा दबेंगे नहीं। विदेश मंत्री ने खुद डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया है। भाई साहब आप क्या पढ़ रहे हो? दवाइयों के रेट में 3 गुना बढ़ गए हैं, क्योंकि 70% दवाइयां हिंदुस्तान से जाती थी। भारत तो सुनिए सर, एक सवाल एक सेकंड, एक करके सर एक करके भारत एक सेकंड भैया, भारत तो 100% टैरिफ लगा रहा है यूएस पे पहले से ही। लगना चाहिए, लगा रहा है वो। और वो भी अगर मोदी जी डर जाते, झुक जाते, तो वो उनकी सारी बातें मान लेते, वो रशिया से तेल लेना बंद कर देते। मोदी जी तो उसकी मना कर रहे हैं कि ट्रम्प से हमारी बात नहीं। ट्रम्प हर बार कह रहा है, किस बार स्टेटमेंट दिया कि हमने ये रुकवाया इनका वॉर, कहा उसने नहीं, एक बार भी नहीं कहा उन्होंने बेस की हमारी बात नहीं। वो 50 बार कह दिया उसने। सब में बोला प्रधानमंत्री ने कि विश्व के अच्छा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी को बॉस कहा था, वो भी मान लो। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को बॉस बोला था, वो भी माना नहीं हमने उसका। फिर 4 तूने ट्रम्प का करा है, ऑस्ट्रेलिया वाले को थोड़े करा था उन्होंने जाकर। आप बात वही कर रहे हैं। अगर आप ट्रम्प की बात मान रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम की मुझे बताओ, मोदी जी ने किसके लिए वोट मांगी थी? ट्रम्प के लिए। वो भी दिखा दो, वो भी दिखा दो। तुम पत्रकार आप पहले भी कर लो। अरे सर मैं तो पूछ रहा हूँ कहाँ पूछ रहे हो? मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, नहीं आप सुनिए एक सेकंड। अगर प्रधानमंत्री ने ये कहा है वहां पर जाके कि आप एक मिनट नहीं पर्सनल ना चाहिए, फिर पर्सनल मैं जाऊंगा नहीं। आप सुनिए एक मिनट आपको यहाँ सुनिए एक मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सर जी मेरी बात तो सुनिए। आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने बोला अब की बात ट्रम्प सरकार। अरे सुन तो लो जनाब, सुनोगे जब तो आगे। भाई बिना सुने थोड़ी काम चल जाएगा, है ना? आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने बोला, मैं आपसे कह रहा हूँ आप दिखाओ। सुनिए, अरे सुन तो लो जनाब सुन तो लो। मैंने पत्रकारिता में क्या पढ़ा वो बता रहा हूँ। मैंने पत्रकारिता में क्या पढ़ा वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको यहाँ 4 लोग खड़े होकर चोर बोलने लगे, तो आप उसका प्रूफ मांगोगे नहीं मांगोगे कि आपको क्यों बोल रहे हैं? मांगोगे ना। तो आप अगर ये बोल रहे हो कि मोदी ने बोला है कि अब की बार ट्रम्प सरकार, तो जनता भी बोलेगी ना कि दिखाओ। आपने जर्सी गाय बोला, आप वो भी नहीं दिखा रहे। अरे रुक जाओ भाई, सही बोल रहे हैं। मैं इनकी परसेप्शन जो इन्होंने बोला मैं राइट बोलूंगा। सुन लो भाई, ये सही बोल रहे हैं क्योंकि अरे सुन लो सर, ये सही बोल रहे हैं। मैंने भी देखा था मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट करा था, और दूसरा जो एलन मस्क है वो योगी जी के कपड़े पहन के गाड़ी पे चढ़ा हुआ था। मगर कल की आप न्यूज भी सुन सकते हैं जो यस्टरडे हुआ है। अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की 4 मिस कॉल आई थी इंडिया में, जिसको डिनाई कर दिया है मोदी जी ने उठाने से। उसको क्यों नहीं बता रहे लोग? वो नहीं बताएंगे, उसको क्यों नहीं सुन रहे? सबूत नहीं है सर मैं बता दूं कि नया भारत है, नई सदी का भारत है, कि विकसित भारत है। ना झुका है ना झुकेंगे। टैरिफ लगा रहे हैं, नुकसान उनका भी हो रहा है, हमारा भी हो रहा है। हम सहलेंगे। मगर हमारी जीडीपी 4थे स्थान पे पहुंच गई है, मगर टैरिफ 50% लग चुका है। उसके बाद भी हम 3रे पे बहुत जल्द पहुंचेंगे। इसको भी आप देखते रहिए। लेकिन जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा,
मोदी तू डर गया है, मोदी ट्रम्प के लिए तो कुछ नहीं बोलता है। जैसे वो सर खड़े थे वो कह रहे थे वो बोल सकते हैं, उनको कह सकते हैं, बोल सकते हैं। देखिए मैं उनको बोल नहीं सकता, उनके मैनर्स नहीं, उनके एथिक्स नहीं है। एक देश के माननीय सदस्य और देश के प्रधानमंत्री को हमें कैसे बोलना है? सर सभा में मैं आपको तू करके बोलूंगा, आप या तो मेरे से बोलोगे नहीं या बोलोगे तो गलत ही बोलोगे। तो मोदी जी ने भी एक वीडियो में बोला था, मैं शांत हूँ, मैं चुप हूँ तो मेरी उसका नाजायज फायदा मत उठाओ। अगर मैं बोलने पे आऊंगा तो इन विपक्ष वालों को सबको चुप कर दूंगा। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ये दिखाता है देश का प्रधानमंत्री में कितनी सहनशीलता है। एक देश के प्रधानमंत्री की स्वर्गवास, जिनकी माँ का स्वर्गवास हो चुका है, वो जब भी चुप है उसके ऊपर इतनी गलत टिप्पणी कर रहे हो। फिर वही विपक्ष कह देगा अगर मोदी जी ने कुछ एक्शन पे रिएक्शन दे दिया वही मर गया, और कह देंगे इमरजेंसी गए वो फलाना ढिमकाना। सर इमरजेंसी फिर बोलने पाएंगे? मैं बोलूंगा राजनाथ सिंह की माँ को जब स्वर्गवास हुआ था तब इमरजेंसी लगी थी, जब इंदिरा गांधी ने उन्हें बाहर भी, मतलब उनके अंतिम यात्रा में भी जाने नहीं दिया था। तो आप देख सकते हो कौन किसकी मानसिकता है, किसकी कैसी मेंटेलिटी है। वो सर जो अभी जर्सी गाय वाली वीडियो दिखा रहे थे और वो अब के बाद ट्रम्प सरकार, अच्छा दिखा रहे हो? हाँ दिखाइए। मैं आप ही को ढूंढ रहा था। तो क्या कहेंगे कि ये वोट चोर, गद्दी छोड़, कभी सत्ता चोर, ये ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी भी कर रहे हैं, उनके समर्थक भी कर रहे हैं। तो क्या अगर नेता इनका ऐसा है तो क्या समर्थक भी ऐसे गंदी जबान का इस्तेमाल करेंगे? सर एक आप सोचिए 2014 के बाद से इनको एक नाम दिया गया था पप्पू, और वो उस पर बिल्कुल सही उतर रहे हैं कि वो पप्पू हैं। दूसरा एक वो लालू का बेटा जिसे चलने की भी तमीज नहीं है, बोलने की तो दूर की बात है, 9वीं फेल। ठीक है, लालू जी भी अनपढ़, उनकी माता जी भी अनपढ़, तेजस्वी नहीं है, फेलस भी है। तो आप वो किस तरीके की सोच रखते हैं, जनता उनको जवाब देगी जब इलेक्शन होगा। ये बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर होकर क्या है। ये वोट चोर गद्दी छोड़ कह रहे हैं। बंगाल से अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि 40 लाख फर्जी वोटर बंगाल में बैठा हुआ है, और कांग्रेसी नेता पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही कांग्रेस? सर मैं बता रहा हूँ ना, अपनी गलती किसी को नहीं दिखती है। अपनी गलती आप गलती करोगे आप तो छुपाओगे ना। वही बात है। 2026 में इलेक्शन है बंगाल में भी, उसका भी एक्शन रिएक्शन होगा। गुस्सा क्यों कर रहे हो? नाराज क्यों हो रहे हो? नहीं गुस्सा हो रहे हो तुम तो आराम से बात करें, हम सुनेंगे। नहीं जाने दे रहे, यहीं रुकिए, यहीं सुनेंगे। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा बिहार में एम.के. स्टालिन क्या कर रहे हैं। बिहारी लोगों को, हमारे बिहारी भाइयों को कैसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो बिहार चुनाव में तुम पहुंच क्यों गए? और मुझे तो लगता है जब वो एम.के. स्टालिन पहुंचे हैं तो उन्हें तो चप्पल जूते से स्वागत करना चाहिए, चप्पल की माला पहनाओ, हाथों से स्वागत करो, सबसे बड़ी बात। और ये फेलस भी हैं, ये फेलस भी आ गए चुनाव में राहुल गांधी के साथ। तो मैं क्या कहूँगा, आप अपना पहले दोबारा से अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो, फिर राजनीति में आना, फिर अच्छा लगेगा। आराम से, नो गुस्से के साथ, आराम के साथ, प्यार मोहब्बत भाईचारा, आराम से सुनाइए, सुनेंगे। सुना दो। अब निकल के पीछे तुम तो बातें फिर निकाल रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। एक सवाल और सुनिए, एक सवाल और। कोई बात नहीं। हम आपकी बात, हम आप सुनिए तो जनाब हम आपकी बात मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जनता हो, हम आपकी बात मान रहे हैं। तो मेरा दूसरा एक और सवाल, एक सवाल ढूंढ रहे हो ना आप, इसको YouTube पर ना ढूंढ, सुने और Google पर ढूंढो। आप दिखा, फिर जा रहे हो। अरे यहीं दिखा दो यार। चलिए आप दिखाइएगा। अच्छा ये बंगाल में 35-40 लाख फर्जी वोट क्यों नजर नहीं आ रहा है कांग्रेस को? अरे कांग्रेस सर अपनी गलती किसी को नजर नहीं आती है, उसे नजर आएगी भी नहीं। मगर 2026 में इलेक्शन है बंगाल में, ECI से पूरी सख्त कार्रवाई लेगी और इसका जवाब राहुल गांधी को देना पड़ेगा, खुले मंच पे देना पड़ेगा। जैसे अभी इन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ बोला है, तमाम जगह जो गए जहाँ की फिर के माफी मांगते फिरते। मुझे लगता है जब 2006, अरे भाई मैंने देखा यार वीडियो, लेकिन हम एक बार ही जरूर देखेंगे। एक सेकंड, हम AI नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। एक सेकंड सुन लो। ट्रम्प को बना था ये वीडियो कब की है? कब की है? जब दोबारा चुनाव हुए थे। अभी ट्रम्प के बाद एक और प्रेसिडेंट के टाइम पे की है ये, है? बाइडेन जीता था। अब जब बाइडेन दोबारा चुनाव हुए हैं। अरे सुन तो लीजिए जनाब, दोबारा जब चुनाव हुए तो तब तो बाइडेन खड़ा ही नहीं हुआ था। तब तो बाइडेन खड़ा ही नहीं हुआ था। कब कहा था? अरे जनाब मैं मान रहा हूँ कहा था। जनाब मैं आपकी बात मान रहा हूँ कहा था। अरे मान रहा हूँ तो सुन तो लो। नहीं, कब की वीडियो है ये? वीडियो कब की है ये? कब की है? नहीं,
नहीं, ये तब कब की वीडियो है? मेरी बात मान ही नहीं रहे हो। अरे यार सुनने की क्षमता है प्रभु, सुन लो। अरे सुन लो, ये बात सही कह रहे हैं। ट्रम्प का मोदी जी ने खुले मंच पे समर्थन करा है, इसको डिनाई नहीं करा जा सकता। एलन मस्क ने योगी जी के भगवाधारी कपड़े पहने हैं, उसमें मोदी जी ने खुद सपोर्ट करने अमेरिका गए थे, जिसमें चुनावी रैली में उन्होंने उनका हाथ पकड़ के हिलाया भी था। मगर इसको डिनाई नहीं करा जा सकता, तो कल की बात को डिनाई भी नहीं कर सकते कि अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप की 4 कॉलें आई हैं, जिसको मोदी जी ने उठाने से डिनाई कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कैसे रिश्ते हैं। वो एक तरफ वो दिखा रहे हैं, एक तरफ वो विश्व स्तर पे दिखा रहे हैं कि हम अपनी बात रख रहे हैं, हम समझौता कर रहे हैं, और दूसरी तरफ दिखा रहे हैं मोदी जी कितना खड़ूस है। मोदी जी खड़ूस नहीं है, वो नए भारत और नए विकसित भारत की आवाज बता रहे हैं। सुनिए, अब मेरी छोटी सी बात, आपने जो कहा ये वीडियो है, मोदी जी ने बोला था आपके बाद ट्रम्प सरकार ये वीडियो 2019 या 18 के आसपास की है। सुनिए, ये बात हमने मानी। उसके बाद दोबारा चुनाव हुए, तब बाइडेन जीते थे, अब दोबारा डोनाल्ड ट्रंप आए। कहना ये है कि पहले डोनाल्ड ट्रंप साथ थे तो मोदी जी साथ दे रहे थे, जो बीजेपी का पक्ष का कहना है, जो उनके प्रवक्ताओं का कहना है कि वो जब साथ थे तो वो देश साथ था, आज वो खिलाफ है तो देश भी खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ है। कौन खिलाफ है? देश पूरा खिलाफ है। किसके खिलाफ है? देश ट्रंप के खिलाफ। हाँ, तो होना चाहिए ना, पूरा देश खिलाफ मोदी भी तो खिलाफ ही है भाई कौन? एक मोदी भी तो खिलाफ। अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री को ऐसी ताकतवर होना चाहिए। कल तक ट्रंप ज्यादा बोल रहा था, अब ट्रंप का अधिकारी कह रहा है ये टैक्स हटा देंगे 25% और 25% कम कर देंगे हम। रूस से तेल खरीदना बंद कर दो। तेरी ये क्यों ऐसी हो रही है? कर दो ना बंद। क्यों करें हम? रूस हमारा मित्र है। हम टैरिफ लग गया 50%। लगा ले, 100 लगा ले, हम भी लगाएंगे। अजी हम भी लगाएंगे। हम एक मिनट हम अमेरिका की चीज का बहिष्कार कर देंगे, और बहिष्कार करना शुरू कर दिया। क्या करा? कह रहा हूँ दवाइयाँ यहीं से जाती है, अमेरिका को साथ भूलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। वो कितना भी टैरिफ लगा ले, ठीक है ना, ये नया भारत है, झुकने वाला भारत नहीं है, ठीक है ना। अगर मोदी जी अगर अच्छी मित्रता निभाना जानते हैं, ठीक है, तो उस मित्रता का परिणाम देना भी जानते हैं। जब तक ट्रंप हमारा दोस्त था, लेकिन अब नहीं है तो नहीं है।